Hello dear student, you are most welcome today in this my online class. All the students belonging class 10. प्यारे बच्चों, आज के इस ऑनलाइन क्लास में मैं इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, क्लास 10 इंग्लिश प्रोज लेसन 3 द गंगा रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। अबाउट द ऑथर और अबाउट द लेसन के विषय में मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने पढ़ा। अब आते हैं चैप्टर में, लेसन 3 द गंगा, फर्स्ट पैराग्राफ। आइए देखते हैं। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपुल दैट नथिंग दैट आई टू डू कैन रीपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, एंड इंडीड देयर कैन बी नो रीपेमेंट ऑफ सो प्रीशियस ए थिंग एज अफेक्शन। आइए, आई माने मैं, है पास में आ रखना, रिसीव्ड माने प्राप्त करना, सो मच माने इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, लव माने प्रेम, एंड माने और, अफेक्शन माने स्नेह, फ्रॉम माने से, द इंडियन माने भारतीय, पीपुल माने लोगों के, दैट माने जो, नथिंग माने कुछ भी नहीं, दैट माने कि, आई माने मैं, टू डू माने करना, कैन माने सकना, री पे में माने वापस, री माने पुनः, पे माने चुकता करना, यानी री पे माने अदा करना, इवन यद्यपि, ए माने ए, स्मॉल माने एक छोटा सा भी, फ्रैक्शन माने भाग, ऑफ इट इसका, एंड और, इंडीड रियली वास्तव में, सचमुच, देयर इंट्रोडक्टरी है, कैन माने सकना, बी माने होना, नो माने नहीं, रीपेमेंट माने पुनः अदायगी करना, आप सो माने ऐसे, प्रीशियस माने होता है बहुमूल्य, कीमती, अमूल्य, ए थिंग बात या वस्तु, एज अफेक्शन माने स्नेह। देखिए, आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपुल। मुझे भारतीय लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ। देखिए, आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम इंडियन पीपुल। मुझे भारतीय लोगों के द्वारा ढेर सारा प्रेम और स्नेह मिला, प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ। मुझे भारतीय लोगों के द्वारा, भारतीय लोगों की तरफ से ढेर सारा प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ। मुझे भारतीय लोगों की तरफ से ढेर सारा प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ। देखिए, दैट नथिंग दैट आई टू डू कैन रीपे इवन ए स्मॉल। देखिए, टू डू करना, कैन सकना, रीपे अदा करना, इवन यद्यपि, ए स्मॉल फ्रैक्शन एक थोड़ा सा भी, आप इट इसका, दैट नथिंग दैट आई टू डू कैन रीपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, कि इसके बदले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसके बदले में मैं कुछ भी करूं, फिर भी इसका एक छोटा सा अंश भी चुकता नहीं कर सकता। क्यों? एंड इंडीड और वास्तव में, देयर कैन बी नो रीपेमेंट ऑफ सो प्रीशियस ए थिंग एज अफेक्शन, और वास्तव में या निश्चित रूप से स्नेह जैसी अमूल्य चीज़ों की अदायगी की ही नहीं जा सकती। फिर से एक लाइन में देखिए,
देखिए, आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपुल, मुझे भारतीय लोगों की तरफ से ढेर सारा प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ। दैट नथिंग दैट आई टू डू, और इसके लिए मैं जो कुछ भी कर सकूं, कैन रीपे इवन स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, लेकिन फिर भी मैं इसका एक छोटा सा अंश भी चुकता नहीं कर सकता। एंड इनडीड देयर कैन बी नो रीपेमेंट ऑफ सो प्रीशियस ए थिंग एज अफेक्शन, और स्नेह जैसी अमूल्य चीज़ की दोबारा अदायगी की ही नहीं जा सकती। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, मैनी माने कई, हैव बीन होना, एडमायर्ड माने प्रशंसा किया जाना। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुत सारे लोगों ने प्रशंसा किया। सम कुछ लोगों ने, हैव बीन रिवर्ड, रिवर्ड माने आदर करना, सम्मान करना। सम हैव बीन रिवर्ड, और कुछ लोगों ने सम्मान भी दिया। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपुल हैज़ कम टू मी इन सच एबंडेंट मेजर दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई इट। देखिए, मैनी हैव बीन एडमायर्ड, कई लोगों ने प्रशंसा किया। सम हैव बीन रिवर्ड, कई कुछ लोगों ने सम्मान भी किया, आदर भी किया। बट लेकिन द अफेक्शन माने स्नेह, ऑफ ऑल माने सभी, क्लासेस माने वर्गों के, जातियों से, ऑफ द इंडियन पीपुल भारतीय लोगों के द्वारा, हैज कम माने पहुंचा, आया टू मी मेरे पास, इन सच इतना, एबंडेंट माने पर्याप्त, ज़्यादा, मेजर माने मात्रा में, दैट माने कि, आई माने मैं, हैव बीन होना, ओवरवेल्म्ड माने अति विह्वल, भाव विभोर हो जाना, बाई इट माने इससे, यानी अफेक्शन से। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, कई लोगों ने प्रशंसा किया। सम हैव बीन रिवर्ड, कुछ लोगों ने सम्मान दिया। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपुल हैज़ कम टू मी इन सच एबंडेंट मेजर दैट, लेकिन भारतीय लोगों के हर एक जातियों से मुझे स्नेह इतना ज़्यादा प्राप्त हुआ कि आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई इट, कि मैं इससे अति विह्वल हो गया, मैं भाव भी विभोर हो गया, मैं बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गया। देखिए, मैनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुत सारे लोगों ने प्रशंसा भी किया। सम हैव बीन रिवर्ड, कुछ लोगों ने सम्मान भी दिया। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस, लेकिन सभी वर्गों के द्वारा, ऑफ द इंडियन पीपुल, जो भारत में रहते हैं, अथवा भारतीय लोगों के हर एक वर्ग से, देखिए, बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपुल हैव कम टू मी इन सच एबंडेंट मेजर दैट, लेकिन भारतीय लोगों के, या लेकिन हर एक वर्ग के द्वारा, जो भारतीय लोग हैं, यानी लेकिन भारतीय लोगों के हर एक जाति के द्वारा, हर एक वर्ग के द्वारा मुझे इतना ज़्यादा स्नेह प्राप्त हुआ कि आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई इट, कि मैं इससे अति विह्वल हो गया, मैं आत्ममुग्ध हो गया, मैं भाव विभोर हो गया, भाव विह्वल हो गया। I can only express the hope that in the remaining years I may live, I shall not be unworthy of my people and their affection. आई मैं कह सकना, वनली केवल, एक्सप्रेस माने व्यक्त करना, द होप माने आशा, दैट माने की, इन माने में, द रिमेनिंग माने शेष, ईयर्स माने वर्ष, आई मैं में सकना, लिव जीना, आई मैं शैल गागेगी, नाट माने नहीं, बी माने होना, अनवर्दी माने अयोग्य, ऑफ माई माने अपने, पीपुल माने लोगों का, एंड और देयर उनके, अफेक्शन माने स्नेह का। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट, मैं केवल यही आशा व्यक्त कर सकता हूँ कि इन द रिमेनिंग ईयर आई में लिव,
कि मैं अपने जीवन के शेष बचे हुए वर्षों में आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपुल एंड देयर अफेक्शन। मैं केवल यही आशा व्यक्त कर सकता हूँ कि आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपुल एंड देयर अफेक्शन, कि मैं अपने लोगों तथा उनके स्नेह के प्रति कभी भी अयोग्य नहीं होऊंगा। देखिए, आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट, मैं केवल यही आशा व्यक्त कर सकता हूँ कि इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव, कि मैं अपने जीवन के शेष बचे हुए वर्षों में आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपुल एंड देयर अफेक्शन, मैं अपने जीवन के शेष बचे हुए वर्षों में यही आशा कर सकता हूँ कि मैं अपने लोगों तथा उनके स्नेह के प्रति कभी भी अयोग्य नहीं होऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा पहला पैराग्राफ, कक्षा 10 इंग्लिश प्रोज चैप्टर 3 द गंगा। इसके पहले पैराग्राफ का अर्थ आप लोगों ने देखा। आइए दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। आइए दूसरे पैराग्राफ में चलते हैं। टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कॉलेजियस आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में अपने विल और लास्ट विल एंड टेस्टामेंट में कह रहे हैं, टू माई अपने, इन्यूमरेबल माने असंख्य, कॉमरेड्स माने साथी, एंड और कॉलेजियस माने सहकर्मी, आई माने मैं, ओ माने ऋणी होना, एन इवन यद्यपि, डीपर गहरा बहुत ज़्यादा, डेप्ट माने कर्ज ऋणी, आप ग्रेटिट्यूड माने कृतज्ञता का। टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कॉलेजियस आई ओड एन इवन डीपर डेप्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं अपने असंख्य साथियों तथा सहकर्मियों के कृतज्ञता का बहुत ऋणी हूँ। टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स and collegians I owe an even deeper depth of gratitude, मैं अपने असंख्य साथियों तथा सहकर्मियों की कृतज्ञता का बहुत ज़्यादा ऋणी हूँ। We have been joint partners in great undertaking and have shared the triumph and sorrows which inevitably accompany them। वी माने हम, हैव बीन होना, ज्वाइंट माने जुड़ा होना, पार्टनर माने साथी, इस साझीदार, इन ग्रेट माने महान, अंडरटेकिंग्स माने कार्यों में। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग, हम लोग महान कार्यों में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एंड और हैव शेयर्ड माने भागीदार होना, द ट्रिम्फ माने विजय, एंड और सारो माने दुख यानी पराजय, विच माने जो, इनएविटेबली माने अनिवार्य रूप से, ए कंपनी माने साथ, देम माने उनके। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग, हम लोग महान कार्यों में बराबर के ज्वाइंट बराबर के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एंड हैव शेयर्ड द ट्रिम्फ एंड सारोज, और सुख तथा दुख, विजय और पराजय में बराबर के हिस्सेदार रहे हैं। विच इनएविटेबली ए कंपनी देम, जो अनिवार्य रूप से एक दूसरे के साथ चलती है। तो मैं अपने असंख्य साथियों तथा सहकर्मियों के कृतज्ञता का बहुत ज़्यादा ऋणी हूँ। हम लोग महान कार्यों में बराबर के साझीदार रहे हैं और सुख तथा दुख में एक दूसरे के भागीदार रहे हैं, जो अनिवार्य रूप से एक दूसरे के साथ चलती हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों ने कक्षा 10 इंग्लिश प्रोज चैप्टर 3 द गंगा से आप लोगों ने प्रथम 2 पैराग्राफ का एक्सप्लेन आप लोग देखे, आप लोग सुने।
क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने लास्ट विल और टेस्टामेंट में एक वसीयत लिखे थे और उस वसीयत को आप लोगों ने अबाउट द लेसन में पढ़ा भी है कि उनकी अंतिम इच्छा थी कि जब उनकी मृत्यु हो जाए तो मृत्यु के पश्चात उनके बॉडी को क्रीमेट कर दिया जाए, उनके डेड बॉडी का, मृत शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए और उनके अस्थियों में से जो जले हुए अस्थि होते हैं उनमें से एक मुट्ठी अस्थि इलाहाबाद के गंगा नदी में विसर्जित कर दिया जाए और जो उनके अस्थि का ढेर सारा भाग है वह उसे फील्ड्स में, खेतों में बिखेर दिए जाएं। यही पंडित जवाहरलाल नेहरू की लास्ट विल और टेस्टामेंट है जिसे उन्होंने अपने एपिक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है और उसी एपिक से द गंगा चैप्टर लिया गया है। इसके प्रथम 2 पैराग्राफ का आप लोगों ने अर्थ देखा। अगर कहीं कोई डाउट होगी, कोई समस्या होगी तो आप लोग तुरंत मुझसे कांटेक्ट करेंगे या व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे। हम आपके डाउट को दूर करने का भरपूर प्रयास करूँगा। धन्यवाद।